गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पुष्पम कुमार कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। बच्चों, इस पार्ट में हम पिछले पार्ट से आगे मूव करेंगे और सबसे पहले देखेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बच्चों, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमारा सबसे पहला रिजल्ट होगा बच्चों कि यहां पे हम बोलेंगे कि Z1 if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle then 1 by Z1 minus Z2 plus 1 by Z2 minus Z3 plus 1 by Z3 minus Z1 is equals to 0 और Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equals to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। बच्चों देखिए क्या कह रहा है ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर Z1 Z2 और Z3 ये जो है Z1 Z2 और Z3 अगर ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स हो जाता है, मान लेते हैं A Z1 B Z2 एंड C Z3, ठीक है बच्चों। अगर Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स हो जाएगा तो ये 1 by Z1 minus Z2 plus 1 by Z2 minus Z3 plus 1 by Z3 minus Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Z1 Z2 Z3 अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स हुआ तो हर हाल में 1 by Z1 minus Z2 plus 1 by Z2 minus Z3 plus 1 by Z3 minus Z1 0 के इक्वल होगा बच्चों। साथ ही या फिर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर जो है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के इक्वल होगा बच्चों। जब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। जब हम इस रिजल्ट को सिंपलीफाई करके देखते हैं तो वो इसके इक्वल आ जाता है। एक बार करके देख ही लेते हैं क्या है। 1 बाई जैसे ही हम एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा Z1 माइनस Z2 इनटू Z2 माइनस Z3 इनटू Z3 माइनस Z1। बच्चों न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा यहाँ पे Z2 माइनस Z3 इनटू Z3 माइनस Z1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इनटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 इनटू Z2 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहां से क्या आएगा? दिस इंप्लाइज Z2 माइनस Z3 इनटू Z3 माइनस Z4 प्लस Z1 माइनस Z2 इनटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 इनटू Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए Z2 into Z3 कितना आ जाएगा? Z2 Z3
माइनस Z3 स्क्वायर माइनस उसके बाद हो जाएगा माइनस Z2 Z4 प्लस Z3 Z4। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1 है, 4 मत लिखिएगा, यहाँ पे 1 है और जहां जहां आपने 4 लिखा है 1 कर दीजिए। Z2 Z1 Z3 Z1, ठीक है, क्योंकि 4 का तो चर्चा है ही नहीं कि हम लिख कैसे देंगे। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, Z1 इंटू Z2 हो जाएगा प्लस माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। जैसे देखिए सबसे पहले Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर और माइनस Z2 स्क्वायर, ये RHS में चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, मतलब एक साइड तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए बच्चों माइनस यहाँ पे Z2 Z3 है, खोजिए तो यहाँ पे माइनस Z2 Z3 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए माइनस Z2 Z1 है और प्लस Z2 Z1 है, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए बच्चों Z3 Z1 है, Z3 Z1 बच्चों यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में एरर आया है, क्योंकि देखिए दो बार Z3 Z1 और Z1 Z3 नहीं सही है, एक Z3 और Z1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों अब हमारा क्या आ गया, सिर्फ रहे क्या क्या इस तरफ Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 और Z1 Z3, तो और Z3 स्क्वायर Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर चला गया राइट साइड में। तो बच्चों यहां से देखिए हमारे पास आ चुका है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये जो रिजल्ट लिखा था मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब ये इसके इक्वल होगा। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसके इक्वल होगा, जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। हम यहां से बच्चों ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ये वाला जो है इसके इक्वल होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट को सबसे पहले डिराइव करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट जैसे ही डिराइव होगा इसका मतलब ये भी डिराइव हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो वहां हम इक्वेट कर देंगे। तो अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या फिर 1 by Z1 minus Z2 plus 1 by Z2 minus Z3 plus 1 by Z3 minus Z1 is equals to 0। अब इस रिजल्ट को हम डिराइव करने जा रहे हैं कि ये आया कैसे। बेसिकली यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये रिजल्ट आया कैसे, समझ में आ रहा है बच्चों, ये रिजल्ट आया कैसे ये हम देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों तो हम देखते हैं उस रिजल्ट का डेरिवेशन। देखिए क्या है कि AZ1 BZ2 CZ3, ठीक है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों। क्या है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए बच्चों अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल सेम होगा,
तीनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट। अच्छा अब देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का दोनों सेम होगा। तो बच्चों देखिए हम ये एंगल निकालना जानते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। बच्चों कैसे निकालते थे, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का AB और BC के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, ये हो जाएगा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। ठीक है बच्चों। अच्छा ये इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये एंगल भी हम निकालना जानते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। समझ में आ रहा है बच्चों। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी ये हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। चलिए बच्चों अब देखिए साइड लेंथ भी तो इक्वल होगा। ये साइड और ये साइड तीनों का तीनों इक्वल होगा। तो बच्चों देखिए ये AB कितना हो जाएगा, AB BC और AC तीनों का तीनों इक्वल होगा। अच्छा बच्चों देखिए AB यहां से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। BC कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए B से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3। अच्छा AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों कि Z1, अब मैं इन दोनों को सिर्फ उठाता हूं, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इन दोनों को मैं ले लेता हूं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अच्छा बच्चों देखिए ये जो है मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, इसी को मैं मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका मॉड सेम ही रहता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब देखिए ये कितना आ गया, तो मैं बीच से इसको निकाल देता हूं, डायरेक्ट इसको इसके इक्वल लिख देता हूं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2। ठीक है बच्चों। अब इसको आप डिनोमिनेटर में ले आइए तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बच्चों। यहां तक समझ में आ रहा है। अब बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब इन दोनों को मैं उठा लेता हूं, किन दोनों को, अब मैं इन दोनों को उठा लेता हूं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। देखिए बच्चों अब मैं इसको मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 जो है इसको मैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। अब देखिए बच्चों मैं इसको फिर से डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूं तो कितना बन जाएगा, ये मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों। तो देखिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का वैल्यू भी 1 आया और मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 भी 1 आया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 बोल सकते हैं बच्चों। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट और Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट दोनों इक्वल है, साथ ही दोनों का मॉडुलस भी इक्वल है। देखिए
Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका आर्गुमेंट भी आपस में इक्वल है और मॉडुलस भी आपस में यहां से इक्वल हो रहा है। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी इक्वल हो और आर्गुमेंट भी इक्वल हो, कब? जब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होता है। जब वो दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तभी तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा Z1 माइनस Z3 इनटू Z1 माइनस Z2 इनटू Z1 माइनस Z3 इनटू Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3 इनटू Z3 माइनस Z2 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ये कितना आ गया, इधर आ गया Z1 स्क्वायर माइनस Z3 Z1 माइनस एक तरफ Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 होगा बच्चों। देखिए Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z1, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z1 माइनस Z3 Z1 प्लस Z2 Z3, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू, देखिए इधर आ गया माइनस ऑफ Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z2 Z3। तो देखिए बच्चों यहां से क्या आ गया, Z1 स्क्वायर, अच्छा इधर माइनस Z2 स्क्वायर आएगा तो इधर आके प्लस बन जाएगा तो प्लस Z2 स्क्वायर, अच्छा माइनस Z3 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस Z3 स्क्वायर। अच्छा इधर से देखिए बच्चों माइनस इंटू माइनस 2Z2 Z3 तो कितना आ जाएगा 2Z2 Z3 और 2Z2 Z3 में और इधर भी एक Z2 Z3 है तो 2Z2 Z3 माइनस Z2 Z3 कितना बन जाएगा एक Z2 Z3। अच्छा बच्चों देखिए Z1 Z2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो Z1 Z2 प्लस, देखिए बच्चों Z3 Z1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो कितना आ गया बच्चों, देखिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। बच्चों आ गया हमारा, हम जो रिजल्ट डिराइव करना चाहते थे वो रिजल्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। देखिए यही रिजल्ट हम लोग डिराइव करना चाहते थे और आ गया। अच्छा अब ये आ गया तो ये किसके इक्वल था 1 बाय Z1 माइनस Z2 के प्लस 1 बाय Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाय Z3 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों ये इसके इक्वल था तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया हमारा कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो ये रिजल्ट भी होगा और ये रिजल्ट भी होगा, दोनों ही याद रखिएगा। अगर एक ट्रायंगल इक्विलैटरल हुआ जिसका वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 होगा, या फिर ये भी, और साथ ही ये भी याद रखिएगा 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाय Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाय Z3 माइनस Z1 0 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर एक और रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम एक और रिजल्ट लिखते हैं और फिर डिराइव करेंगे। देखिए बच्चों दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर ए बी सी और यू वी डब्ल्यू आर द वर्टिसेस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स then a minus b upon a minus c is equals to u minus v upon u minus w where u v w and a b c are complex numbers। देखिए बच्चों दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल से पहले ही लिखा हुआ है कि u v w और a b c कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि आर्गेंट प्लेन में वो पॉइंट का काम करेगा। तो देखिए बच्चों u v w a b c
ए बी सी एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल का वर्टिसेज है यू भी डब्ल्यू, ठीक है। दोनों के दोनों सिमिलर है, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो बच्चों क्या प्रूव करना है, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी इज इक्वल्स टू u माइनस b अपॉन u माइनस w। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले रिजल्ट याद रखें, प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा, आप समझ ही जाओगे, लेकिन ये रिजल्ट याद रखें।